गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। हाँ बोलो। सर आप प्रॉब्लम्स भेजने के लिए बोले थे, नहीं आया। यस सर, आया नहीं। अच्छा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला। यस यस सर। यस सर। चल ठीक है, भेज दूंगा। आज मैं भेजता हूँ, आज या कल सुबह तक मैं भेजता हूँ। ओके सर। क्या ऑलराइट, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म किया था। आज हम लोग देखते हैं यस सर। एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सॉल्युबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ठीक है, ये तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक में, है ना। सो इसे हम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, maximum amount of solute which can be dissolved, in a given amount of solvent at certain temperature and pressure. है ना। एक गिवन अमाउंट है सॉल्वेंट का, उसमें भाई मैक्सिमम तुम कितना अमाउंट डिजॉल्व कर सकते हो सॉल्यूट का, उसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी जो है इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर गैस है तो प्रेशर से भी अफेक्ट होगा, ठीक है ना। सो अंडर सर्टेन, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो हेलो सर। वी हैव सॉल्यूट। हाँ हम म्यूट हो गया था सर, इसलिए चेक कर रहे थे। ठीक है, तो वी हैव सॉल्यूट, सॉल्वेंट में ऐड किया, है ना, सॉल्वेंट में ऐड किया वी गेट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में ऐड किया तो वी विल गेट सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन, ठीक है ना, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस, है ना, reverse of this process मतलब when the solute particles are separated from the solvent, ठीक है ना, बाहर जब आएगा सॉल्यूशन से, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। सो जब डिजोल्व किया प्रोसेस का नाम दिया डिसोल्यूशन, जब सेपरेट किया तो प्रोसेस को नाम दिया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किसी ने कैरिड आउट किया है क्या लैब में, एनीवन? यस सर। सर उसमें सॉल्यूशन बना के गर्म कर देता है, फिर कुछ देर कूलिंग के लिए रख देता है, 6 से 7 घंटे, और फिर वो क्रिस्टल बन जाता है। यस सर, एक थ्रेड डालने
ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो this is the definition of solubility. So based upon solubility, there are three type of solution. There are three type of solution. एक होता है बेटा unsaturated solution, Saturated and super saturated. दूसरा होता है saturated solution, and third one is super saturated solution. Super saturated solution. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ भाई? अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में तुम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, है ना? जिसमें ऑल सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि अब बस करो और सॉल्यूट अब ऐड नहीं कर सकते हो, है ना? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, है ना? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं भाई? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, देखो जो सॉल्यूशन, हाँ, जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है ना, टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको थोड़ा सा हीट करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ा के थोड़ा सा सॉल्यूट उसमें और डिसॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? और वापस उसको हम फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं। तो इन दैट केस जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, इट इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज मेटा स्टेबल इन नेचर। मेटा स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ उसके साथ की, थोड़ा सा ठंडा कर दिया या फिर थोड़ा बहुत सॉल्यूट पार्टिकल और ऐड कर दोगे उसमें, तो वापस वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज मेटा स्टेबल, है ना? इट इज मेटा स्टेबल। मतलब इसको थोड़ा सा हम बात करें, जैसे एक गिलास पानी है ना? एक गिलास पानी है, फुल है वाटर। अब उसमें तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर पानी डालोगे तो देख, है ना, अगर पता नहीं कभी गलती से गिलास ज्यादा भर जाता है कभी कभार, है ना? तो उसमें क्या होता है, ऊपर में एक कन्वेक्स लेंस टाइप, मतलब कन्वेक्स कर्वेचर आता है। देखा, ऑब्जर्व किया किसी ने? यस सर, यस सर। आरओ से भरते तो जाता है। हाँ, ठीक है ना, कभी कभी गलती से ज्यादा डल जाता है पानी तो वो एकदम से कन्वेक्स टाइप का बनता है ऊपर में, है ना? वो सुपर सैचुरेटेड टाइप का हो गया। अब उसमें थोड़ा सा जहां भी एक दो बूंद एक्स्ट्रा पानी तुमने डाल दिया तो जितना कॉन्वेक्स बना था वो पूरा पूरा डाउन नीचे हो जाता है, यस सर। है ना? सो दैट इज सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। सो बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, है ना? तो सर, हाँ बोलो। सर मेटा स्टेबल, सर फिर से बोलिएगा सर, आवाज करते हैं मेटा स्टेबल मतलब हुआ, मेटा स्टेबल इज एक्चुअली अनस्टेबल, बट मेटा स्टेबल हम लोग बोलते हैं कि अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन इसको थोड़े देर के लिए तुम स्टेबल रख सकते हो, थोड़ी देर के लिए, है ना? कभी ना कभी वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो कभी ना कभी आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस सर। यस सर, जैसे कि सर अगर हम कोई सीरा होता है ना सर, सिरप, हाँ अगर उसको उसको गर्म कर रहे हैं तो उसमें और चीनी मिला सकते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा तो फिर ऊपर हाँ में सॉलिड जैसा हाँ चीनी हाँ चीनी हाँ बन जाएगा। हाँ, राइट राइट राइट, तो ये करेक्ट। एग्जांपल है। हाँ बोल सकते हो, है ना? या फिर कोई हलवाई के दुकान पे अगर गए होगे कभी, है ना? तो यस सर। जब वो चाशनी बनाते हैं ना वो चीनी का, हाँ जब सर। गरम हाँ उसको सर। घोलते हैं यस सर। तो जब यस सर। सर ठंडा जब हो, ठंडी हो जाती है तो नीचे चाशनी पतली लेयर बन जाती है। हाँ हाँ सर, हाँ, जम पतली सी जाता है। लेयर बन जाती है, शुगर की पतली सी यस। लेयर बन जाती यस सर। है ना? यस। ठीक है। तो पहला टॉपिक है इसमें, फर्स्ट टॉपिक इज solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। ठीक है। अपने को मेनली फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ना है ना,
So factors affecting solubility. Factors affecting solubility. है ना? Factors affecting solubility. First factor is nature of solid या solute and solvent. Nature of the solute and solvent. है ना? तो एक सिंपल सा लाइन हम लोग यूज करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये पता होगा Yes, sir. यस सर। है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका भाई, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब? पोलर से डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन डिसॉल्व। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा, है ना? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, है ना? 2 एग्जांपल एक्चुअली। पहला एग्जांपल बेटा ले सकते हो यहाँ पे कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इट इज सॉल्युबल इन पानी, वाटर में सॉल्युबल होगा ये, राइट? बट हाँ सर। इनसॉल्युबल इन पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई बेंजीन ले लो, है ना? यस ऑन द सर। अदर हैंड अगर मैं नॉर्मल हेप्टेन लूं, एन हेप्टेन, है ना? एन हेप्टेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है ना? इनसॉल्युबल इन यस सर। वाटर, नॉन But- नॉन पोलर। बट soluble in benzene, soluble in benzene, है ना? तो नॉर्मल हेप्टेन एंड बेंजीन दे आर नॉन पोलर, NaCl एंड वाटर दे आर पोलर, है ना? लाइक डिजॉल्व लाइक। ऊपर करूं? सर हाँ यस सर, ये हमेशा ट्रू होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हमेशा ट्रू होगा ये सर, लाइक डिसॉल्व लाइक। मोर और लेस यस, हेलो। यस यस यस, यस सर। ठीक है, हमेशा बोल सकते हो तुम। सर एक चीज और पूछना था सर। सर सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट, सर ऊपर से हम जो डेफिनेशन है वो उसी से हम समझ सकते हैं सर। सैचुरेटेड फैट वो दोनों क्या होता है सर? लिखा रहता है बहुत सारा पैकेट्स में, ऑयल्स में सर। कौन से पैकेट में बोल रहे हो? सर ऑयल में से, सर तेल का डब्बा में नहीं लिखा सैचुरेटेड फैट अच्छा 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 अनसैचुरेटेड अच्छा, फैट वो बहुत। नहीं 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 नहीं, वो एक अलग चीज हो गई बेटा, वो अलग चीज हो गई। वो तुम कोरिलेट कर सकते हो उससे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स में, यस सर। यस सर। है ना? सर तो हम वो उससे लेसन ही नहीं कर पढ़े। सकते हो। जिसमें जैसे बहुत सारे ऑयल होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक मिनट, है ना? बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हुआ कि दे विल नॉट रिएक्ट विथ H2 गैस, ओ यस है सर। ना? तो उसके रिलेशन में बात करते हैं, यस सर। है ना? हो गया ये डन? Yes, sir. यस सर। यस यस सर। यस सर, हो गया। चलो, solubility of solid in liquid, हाँ, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर Increases solubility. हाँ, क्या बोल रहे हो? Solubility increases with increasing temperature. ओके, मतलब डिपेंड अपॉन वेदर द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दो केस ले सकते हो यहाँ पे, है ना? केस 1 ले रहा हूं मैं, डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में तुम डिजॉल्व करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है ना? डेल्टा H इज नेगेटिव, ठीक है? इन दिस केस वी हैव प्रोसेस हो जाएगा, सॉल्यूट है,
सॉल्यूट को हम लोगों ने सॉल्वेंट में ऐड किया, वी गेट सॉल्यूशन। डेल्टा एच इज लेस देन 0, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव लेस देन 0। सो हियर इंक्रीज इन टेम्परेचर, बताओ तो बेटा क्या होगा इसका आंसर। इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा सर। इंक्रीज करेगा। अप्लाई ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, उसको अप्लाई करो, है ना। टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम चाहेगा टेम्परेचर को डिक्रीज करना, हाँ राइट। सर। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए वो किधर जाएगा? बैकवर्ड एक्स में जाएगा, यस क्योंकि सर। फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक, है ना। बैकवर्ड क्या है? एंडोथर्मिक। तो बैकवर्ड जाओगे तभी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फॉरवर्ड जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। सो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर द सिस्टम विल डिक्रीज द टेम्परेचर, तो सिस्टम डिक्रीज करेगा टेम्परेचर को, मतलब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, नॉट रिएक्शन, प्रोसेस जो है इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो मोर सॉल्यूट विल कम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना। सो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज करेगी, है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। सर हाँ बोलो। तो इसको एक और बार समझा देंगे, वो ली चैटरले प्रिंसिपल से आवाज कट रही थी आपकी। यस मैं क्या बोल रहा सर, हूँ हम भी कि नहीं पढ़े सर केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं क्या बोल रहा हूँ, ली चेटर्स प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि तुम अगर सिस्टम में कोई चेंज करते हो, है ना, वट एवर चेंज यू मेक टू द सिस्टम, सिस्टम जो है उस चेंज को अपोज करता है, उस चेंज को वो नलीफाई करने की कोशिश करता है ना। तो उसको नलीफाई करने के चक्कर में सिस्टम जो है आइदर इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना, एक्सटर्नली टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, सिस्टम क्या चाहेगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहेगा। तो टेम्परेचर यस सर। डिक्रीज करने के लिए कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक होना चाहिए प्रोसेस, राइट। यस सर। मतलब यस सर। यस मतलब सर। मतलब सिस्टम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो सके, तभी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा सिस्टम का, है ना। तो यस हीट सर। यस हीट सर। एब्जॉर्ब कौन से डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या है? एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक, है ना। सो डिक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। दिस इज केस 1। केस 2 ले लो, है ना। केस 2, डिसोल्यूशन जो है इट इज एंडोथर्मिक, डेल एच ग्रेटर देन 0। है ना। डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। इन दिस केस उल्टा हो जाएगा, यस सर, टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द solubility, है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द solubility, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कोई इफेक्ट होना चाहिए क्या प्रेशर का? बताओ तो। सर हाँ गैसेस सर। के केस में नो सर, क्योंकि उसमें चेंजेस। सॉलिड और लिक्विड है, गैस नहीं है। सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यस सर, गैस नो नहीं है सर, यहाँ पे। नहीं होगा कुछ नो भी। सर। ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है solubility of gases in liquid,
solubility of gases in liquid. ठीक है, ऊपर करूं? Yes, Yes, sir. यस सर कर लीजिए। solubility of gases in liquid। देखो मोर और लेस जितने भी गैस हैं, है ना, मोर और लेस दे आर सॉल्युबल। किसी की सॉल्युबिलिटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, बट दे आर सॉल्युबल इन लिक्विड, है ना। सो हम लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, all gases are more or less soluble in a liquid, है ना। मोर और लेस सारे गैसेस सॉल्युबल होंगे लिक्विड में। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर याद है किसी को? एनीवन रिमेंबर क्रिटिकल टेम्परेचर? yes sir, क्या होता है बोलो? तो जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। yes sir, maximum temperature पर। तो उसके बियॉन्ड नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, कितना भी जोर लगा लो, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, लिक्विफिकेशन नहीं होगा, राइट। सो हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा लिक्विफिकेशन प्रोसेस उतना ही इजी होगा। इजियर इज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा तुमने, है ना। जैसे मैंने मान लो कि एक गैस लिया ए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है लेट अस से 20 डिग्री सेल्सियस लेट से, और एक गैस लिया बी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो भाई 10 डिग्री सेल्सियस पे गैस ए तो लिक्विफाई हो जाएगा बट गैस बी लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है ना। yes तो sir, नेचर ऑफ गैस में हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे easily liquefiable gases, easily are more liquefiable soluble, gases are more soluble, in common solvent like water, common solvents like water H2O, है ना, like water। ठीक है, जैसे 4 गैस में ले रहा हूं, एक CO2 है ना, ओके। इजिली लिक्विफाइबल गैसेस का मतलब क्या हुआ? इजिली लिक्विफाइबल गैसेस का मतलब हुआ विथ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, विथ हाई TC, where TC is critical temperature, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। मेन फैक्टर ए होता है yes sir, ना। एंड Yeah. ए क्या इंडिकेट करता है? ए इंडिकेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। ए इज नथिंग बट इट इंडिकेट
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किसकी वैल्यू से पता चलता है, ए की वैल्यू से। एक ही तो ए वैल्यू। की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही हाई होगा, मतलब उसका लिक्विफिकेशन उतनी ही आसानी से होगा, है ना। सो यू कैन ऑल्सो से दैट गैस विथ हाई वैल्यू ऑफ ए विल हैव मोर सॉल्युबिलिटी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, a gas with higher value of A will have greater solubility, where A is van der Waals constant। A क्या है भाई, van der Waals constant, है ना, A is van der Waals constant। सर हाँ बोलो। सर बी साइज को डिनोट करता है क्या? हाँ बेटा, बी साइज को डिनोट करता है, ओके सर। ठीक है। है ना। सो एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, इन वाटर CO2 is more soluble than CH4, H2, helium, N2, O2 एक्सेट्रा, है ना। क्यों भाई CO2 क्यों ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि CO2 की A वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे डिसाइड करें कि CO2 की A वैल्यू ज्यादा होगी, तो कैसे डिसाइड करोगे, एनीवन? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स CO2 में कौन सा फोर्स लेगा, CO2 में बता सकते हो क्या, ये CO2 है या CH4 या H2, हीलियम, N2O2, किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है? तीन टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, एक होता है डायपोल डायपोल, डायपोल दूसरा इसमें भी इंड्यूस्ड डायपोल, डाइपोल ही है। और डायपोल होगा डायपोल CO2 में। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा लंदन फोर्स, लंदन डिस्पर्स। डिस्पर्सन फोर्स। तो लंदन वाला लगेगा, लंदन वॉल फोर्स ठीक लगेगा। है, लंदन लगेगा सर शायद। यस लंदन सर, वही लगेगा। लगेगा लंदन। चलो ठीक है। CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट, लीनियर होता है, नॉन हाँ पोलर सर। होता यस है, सर। तो यहाँ पे बेटा लंदन फोर्स ऑपरेटिव होगा, है ना। एंड लंदन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, लंदन फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। एक फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर मास विच इज द प्राइमरी फैक्टर, है ना, हम लोग उसको सबसे पहले लेंगे, और सेकंड फैक्टर होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 का मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, है ना। दैट्स व्हाई CO2 विल बी मोर सॉल्युबल इन H2O। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, सर तो ये सर हाँ बोलो। दूसरा फैक्टर क्या बताया था लंदन CH4 फोर्सेस? में भी तो एक वन बाय वन। सरफेस एरिया पहला फैक्टर, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, जो कि डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है सरफेस एरिया। हाँ, क्या अब क्या ओके क्वेश्चन, सर। और कुछ पूछ रहा था कोई? सर CH4 में भी तो लंदन फोर्स लगती है ना, हाँ बिल्कुल। तो फिर उसकी भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए? CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 है ना। CO2 का कितना यस होगा, सर। CO2 का कितना है, बॉन्डिंग 44। फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो CO2 का ज्यादा है बेटा, यस सर। ठीक है। चलो सर हाँ बोलो। एक बार फिर से बोल दीजिए सर, लंदन वॉल फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मास दो और दूसरा चीज दो फैक्टर, सरफेस एरिया। मॉलिक्यूलर मास पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे पहचानेंगे सर? सरफेस एरिया यार, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, जैसे मैं CH4 एंड H2 की बात करूं तो CH4 का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कार्बन बड़ा हाँ एटम हो गया, है ना, साइज ऑफ द एटम। यस सर। यस सर।
सो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नेचर ऑफ गैस, है ना, नेचर ऑफ द गैस। दूसरा है सर अगर डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल और लंडन डिस्पर्जन, सर इन तीनों में कौन से मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी? डाइपोल डाइपोल की होगी अगर वाटर हम लोग देखें तो। डाइपोल मतलब डाइपोल सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। हाँ ऑब्वियसली यस, लाइक डिजॉल्व लाइक वो हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। बट प्राइमरी तुम इस पे जा सकते हो, ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है ना इज लिक्विफाइबल गैसेस, उस पे तुम जा सकते हो। ऑफ कोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स है तो वहां पे एक ही वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यस सर। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब ये चीज तुमने नोट डाउन किया होगा, ये देखा होगा कि पानी को जब हम लोग बॉईल करते हैं, है ना, पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, है ना, धीरे धीरे एक बबल इस कोने से निकला, बीच से निकला, उस कोने से निकला, है ना। बॉइलिंग से पहले बबल्स जो होते हैं वो निकलते हैं। बबल्स क्यों निकल रहे हैं भाई? बिकॉज वहां पे पानी में कुछ गैस पहले से प्रेजेंट है। O2 गैस हो सकता है, N2 हो सकता है, CO2 गैस हो सकता है ना। तो जब आप हीट करते हो उनको, दे कम आउट ऑफ द वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी गैस की हीटिंग के साथ डिक्रीज करती है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि solubility of gas in liquid, है ना, solubility of gas in liquid decrease with increase in temperature, decrease with increase in temperature। रीजन क्या हो जाएगा भाई इसका, क्यों ऐसा होता है? रीजन इज दिस कि जो डिजोल्यूशन हो गैस का वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिजोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, है ना। थम्स अप है, कोको कोला है, पेप्सी है ना। जब हम लोग उसकी ढक्कन खोलते हैं, बॉटल लाए घर पे, एकदम से ढक्कन खोला तो एकदम से हिस की आवाज आती है ना, जैसे कुछ निकला, हेनरी रूल। है ना। हाँ, इसमें हेनरी जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। वो जो साउंड आता है ना, थम्स अप का ढक्कन खुलने से क्यों आता है भाई? CO2 रिलीज होती है। CO2 कार्बन गैस, डाइऑक्साइड गैस। है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। होता क्या है वहां पे, जब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब हम पैकिंग करते हैं, है ना, थम्स अप या कोको कोला जो भी है, जब इंडस्ट्री में उसकी पैकिंग होती है तो गैस जो है, गैस का पहले वहां पे प्रेशर बिल्टअप करते हैं ना, जो खाली जगह होती है ना बोतल में, वहां पे गैस का पहले प्रेशर बिल्टअप करते हैं, उसके बाद फिर ढक्कन लगाते हैं वहां पे। क्यों ऐसा करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं इंक्रीज करने के लिए, है ना, ताकि जो सॉल्युबिलिटी है CO2 गैस की लिक्विड में या थम्स अप वाले लिक्विड में वो ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो? क्योंकि तुम पीते हो तो सेंसेशंस आते हैं टंग पे, है ना, इसलिए भाई बोलते मजा आ गया, मतलब थम्स यस अप, सर। ठीक है ना। वाई मजा क्यों आता है भाई? बिकॉज ऑफ सेंसेशन ऑन योर टंग। सेंसेशन क्यों आते हैं टंग्स पे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, है ना। ये एक और ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि कभी मान लो कहीं टूर पे निकले हो या पिकनिक गए हो, है ना, या घूमने फिरने गए हो, तो थम्स अप की बोतल लेके गए या पेप्सी की बोतल लेके गए, और बोतल अगर हिलता डुलता गया रास्ते भर, है ना, या तुम उसके साथ खेलते रहे, है ना, कभी इधर यस सर। कभी उधर, तो क्या होता है भाई, धीरे धीरे CO2 गैस जो है वो जादू गायब हो जाता अच्छा अच्छा। है ना। तो CO2 गायब हो जाता है, फिर वो शरबत की जैसा लगता है पीने में,
फिर मजा नहीं ऐसा आता, क्यों यस सर? सर। है ना। आई होप किसी ने मतलब एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, या कर सकते यस हो सर, घर एक पे। बार Yes, सीढ़ी sir. खुल जाती है तो फिर बाद में टेस्ट नहीं आता। हाँ, हाँ, वो तो किया है, वो हिलने डुलने वाला समझ नहीं आया कैसे, अभी एक्सपीरियंस हिलाओगे के बाद। डुलाओगे तो धीरे धीरे गैस जो भाई है, शेक करके पी जो लेना एक बार। जो डिजॉल्व करेगा, जो डिजॉल्व है CO2 तो वो धीरे बाहर आ धीरे जाएगी निकल सारी। जाएगा, अच्छा अच्छा, ओके। है ना, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, अगर हम एक स्टेटमेंट में बात करें, जो बॉटल में लिक्विड के ऊपर वाला जो खाली एरिया है, उस खाली एरिया में प्रेशर गैस का जितना ज्यादा होगा, CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ही ज्यादा होगी, यस। है ना। सिंगल स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो, सो वी कैन राइट हियर, इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, दिस इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। ये क्या बोलता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, solubility of the gas in liquid, solubility of the gas in liquid is directly proportional to pressure of the gas over solution, Above the pressure, solvent. है ना, over solution। सर सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्वेंट सॉल्वेंट। लिख लो, सॉल्यूशन बोलना मेरे हिसाब से ज्यादा ये रहेगा, क्योंकि गैस इज ऑलरेडी देयर इन द सॉल्वेंट, तो उस पार्ट को हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बना दिया है, वहां पे केवल सॉल्वेंट नहीं है। ओके सर। So we can write here M is directly proportional to P, तो यहाँ से बेटा हो जाएगा M is equal to K into P। सर एम क्या है? बता रहा हूँ, है ना, M is equal to K into P, where M is mass of the gas per unit volume of solvent, per unit volume of the solvent। K तुम्हारा हो गया कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड P is pressure of the gas above solution, pressure of the gas above solution। So suppose M1 and M2 are solubility of the gas at pressure P1 and P2, then we can write here M1 by M2 is equal to P1 by P2। है ना, M1 by M2 is equal to P1 by P2, है ना। सर ये अब अलग अलग टाइम पे या अलग अलग टेम्परेचर पे है? नहीं बेटा, टेम्परेचर सेम है, अलग अलग टाइम पे है फिर? प्रेशर डिफरेंट प्रेशर पे है। P1 प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी M1 है, P2 प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी M2 है, ओके प्रेशर सर। चेंज कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है।
हो गया? यस सर। यस सर। ओके। एक और स्टेटमेंट देखते हैं हेनरीज लॉ का, है ना, अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, है ना। इसने क्या बात की, इट टॉक्स अबाउट कि भाई कोई मिक्सचर है अगर गैस का, उसको हम लोगों ने अगर डिजॉल्व करवाया किसी कॉमन सॉल्वेंट में, है ना, तो फिर क्या, फिर सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे उसके प्रेशर से, है ना। सेम ही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे हम लोग पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं, है ना। पार्शियल प्रेशर होपफुली याद होगा, क्या होता है पार्शियल प्रेशर बेटा? Sum of total pressure of a container is equal to the partial pressure of all gases. उल्टा बोल दिया। Sir, partial gases or partial pressure is the individual pressure of the inert gases present in a mixture. ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या हुआ बेटा? पार्शियल, जैसे मैं इस रूम में अगर बात करूँ, लेट अस टॉक अबाउट दिस रूम। इस रूम में CO2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है ना, मेनली 3 गैस लेते हैं हम लोग। तो पार्शियल प्रेशर मतलब हुआ कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। O2 गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस कंटेनर में ऑफ O2 गैस, है ना। सो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन इक्विलिब्रियम चैप्टर में थोड़ा अलग दिया था, मतलब डेफिनेशन मोल्स के टर्म में दिया था। इक्विलिब्रियम चैप्टर ये स्टेट्स ऑफ मैटर में होगा। यस सर। सर वो नहीं Sir, स्टेट Dalton मैटर में नहीं पढ़ाया partial था pressure हमें। में था। तो उसमें वो बोला था कि स्टेट्स ऑफ मैटर में होगा। उसमें देखो दो चीजें दी हैं, एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन्स ने ये बोला है कि भाई द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल हाँ सर, ये कंपोनेंट, पढ़ा है ना। था। ये तुम्हारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? तो भाई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर पे, अज्यूमिंग सेम यस सर, आ टेम्परेचर गया। एंड वॉल्यूम, है ना। यस सर। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। यस सर। तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग gases are placed in contact with a liquid, are placed in contact with a liquid, then solubility of a component, solubility of a component gas, this is directly proportional to solubility of a component gas, this is directly proportional to partial pressure of gas above solution, partial pressure of the gas above solution, ठीक है। So when solubility is calculated or measured in terms of mole fraction, in terms of
मोल फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसको ये करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि mole fraction of the gas is directly proportional to partial pressure P, है ना। P Yes, is the sir. partial pressure, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ सर। है ना। और ये this लाइन can भी है। this can also be written as P is directly proportional to X gas। तो यहाँ से हो जाएगा ये P is equal to KH into X gas। सर हाँ बोलो। वो आपने वो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर लिखाना, वो समझ नहीं आया। अरे सॉलिबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। सॉलिबिलिटी आप किसी भी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, परसेंट वेट बाय वेट ले सकते हो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ले सकते हो, मोलैरिटी के टर्म्स में ले सकते हो, मोलैलिटी ले सकते हो, मोल फ्रैक्शन ले सकते हो, नॉर्मलिटी ले सकते हो, अप टू यू, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया है, तो सॉलिबिलिटी की जगह पे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन का यूज किया है, बस इतना किया है हम लोगों ने। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा के एच को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ गैस। ठीक है, यूनिट ऑफ के एच क्या हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का यूनिट प्रेशर का पास्कल। यूनिट हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? मोल्स बाय मोल्स, यूनिटलेस। तो के एच का रेशियो होता है। है ना, इट इज रेशियो। पास्कल। तो के एच विल हैव द यूनिट ऑफ, यू कैन टेक एटीएम ले सकते हो, एक मिनट, है ना। यू कैन टेक एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू कैन टेक बार, you can take kilobar, etc, है ना। एंड अगर मैं प्रेशर को फिक्स कर दूं, है ना, इफ आई फिक्स द प्रेशर, तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे, है ना, आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि a gas with higher value of KH will have less solubility, will have less solubility at constant pressure, at constant pressure, है ना। ये जेई में पूछा हुआ है ना, ये चीज जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। एक एनसीईआरटी का सवाल है, वो जेई वालों ने 3-4 बार पूछा हुआ है, सॉल्व्ड एग्जांपल है ना। करते हैं उसको, इतना लिख लो पहले। हो जाए तो बताना, ठीक है, हो जाए तो बताना।
डन। Yes, sir. ये सर डन। ओके चलो, तो ये भाई तुम्हारी स्क्रीन पे रहा पहला सवाल इस टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है, चलो तुम्हारे मॉड्यूल का ही कर लेते हैं। मॉड्यूल देखना मत बेटा, सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, देखना मत सॉल्यूशन को, ठीक है। विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन सॉल्व इट। KH for CO2 in water, पानी में CO2 का KH वैल्यू दिया है बेटा 5/3 किलो बार at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड इट्स concentration, है ना, you have to find mole fraction here in rain water, in rain water if CO2 is 1% by volume in atmosphere, in atmosphere, है ना। 1 ATM is equal to 1 बार दिया हुआ है, so you can take that, solve कर दो इसको। सर आज वेबिनार है ना 5 से 6? आज का दिया है कल का दिया है सर आज का है। ना, सर आज का आज दिया का ही है। है सर। एक मिनट वो
ये मोटिवेशनल लेक्चर वाला वही ना? सर डिस्कवर Yes, योर sir. रिलैक्सेशन फॉर्मूला वाला। क्या कौन सा बोलो? डिस्कवरी ऑफ डिस्कवर योर रिलैक्सेशन फॉर्मूला। अच्छा ओके। वेबिनार है तुम लोगों का? क्लास है सर, मैथ के साथ में तो है ही। क्लास के टाइम में कैसे दे दिया उन्होंने यार? अच्छा एक मिनट रुको, सर एक मिनट। मैथ से तो 5 मिल जाएंगे, आपके 40 मिल जाएंगे। 555 से हाँ सही है, आपकी 40 तक का है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, एक मिनट रुकना। क्या टाइम क्या दिया है बेटा उनका? 5 से कितने बजे तक है? सर 5 to 6। 5 से 7 बजे तक। 5 to 6। 5 to 6 ओके तक। 6। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं बेटा, अभी कोई वेबिनार अटेंड नहीं करनी है, अभी क्लास ही करनी है, ठीक है? हाँ वही तो सर, वेबिनार से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास ये करेंगे। वही 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 वही, क्लास नहीं हो देन वेबिनार, पहले क्लास को इम्पोर्टेंस देंगे, है ना? ठीक है। सो किसी का है क्या ये सवाल? एनीवन? नहीं? हाँ बोलो। सर नहीं आया आंसर। नहीं आया? अच्छा देखो, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं CO2 आया। इज 1% बाय वॉल्यूम। देखो ध्यान देना बेटा, CO2 इज 1% बाय वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या? दिस इज 1% बाय मोल्स। अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो ऑफ कोर्स, यस सर। यस यस सर। है ना? अवोगाड्रोस लॉ अप्लाई कर लो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना? तो 1% बाय वॉल्यूम मीन्स 1% बाय मोल्स, एंड 1% बाय मोल्स का मतलब हुआ कि 1% बाय प्रेशर, राइट? सर ये समझ गया। यस सर। अभी पीवी मोल्स जितने ज्यादा होंगे, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा ना? सर यस सर। यस सर। पीवी यस इक्वल सर। टू, यस सर। है ना? सर मोल्स। यस इक्वल सर। टू। इसमें डाउट है किसी को? पूछो, इसमें किसी को डाउट नहीं है? सर, कोई डाउट नहीं है इसमें। नो सर, अब नहीं है। ठीक है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका 1%, सो दैट विल बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm, है ना? So that will be 1 into 1 by 100. So that will be
0.01 atm, 0.01 atm पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। KH की वैल्यू ऑलरेडी दी है इसने, है ना। KH कितना दिया हुआ है, अब तो हो ही जाएगा सर। हो जाएगा अब तो ना, छोड़ दूं। हाँ सर अब यस सर, अब तो सारा ही आ गया। क्या कर दो? KH की क्या निकालना है तुमको, P तुमको निकालना है X। X कितना हो जाएगा, X हो जाएगा P अपॉन KH। ये वन थे। ठीक है, तो 0.01 डिवाइड बाई KH कितना है, 5/3 किलो बार है। किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लो, ये 10⁻³ हो जाएगा। दिस विल बी 6 इंटू 10⁻⁻6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का सवाल है ना। N2 गैस को हम लोगों ने, N2 गैस इज bubbled through, N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter water, 1 liter water पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है 0.987 bar and KH for N2 gas is given 76.5 किलोबार। चलो सॉल्व करो तो इसको। सॉल्व करो तो मैं 1 मिनट में।
हाँ भाई, मिला किसी को आंसर? ये चलो Sir, 24.6. 24.6 ओके। क्या किए बताओ तो, मतलब मोल फ्रैक्शन तक तो निकाल लिया होगा आई बिलीव, उसमें तो दिक्कत नहीं आई होगी। मोल फ्रैक्शन के बाद क्या किए हो? सर मैं तो PV इक्वल्स टू NR2 में डाल दिया। अच्छा, पीवी क्लोरीन नाटी जो है बेटा, वो गैस के लिए होता है या लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल होता है? वो सॉरी सर। वो नहीं यूज कर सकते ना, वो केवल गैस के लिए होता है ना। अरे 1 लीटर वाटर मतलब उसको कन्वर्ट करो ना मोल्स में। हाँ सर यही कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ एक बार, हुआ नहीं अभी। कर डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम/ml होती है, तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करो, फिर मोल्स निकाल लो। सर 55.5 मोल। ठीक है, तो वहां से तुम क्या करोगे फिर? सर मोल फ्रैक्शन में सर। हाँ ठीक है, मोल फ्रैक्शन में पुट करो वैल्यूज। हाँ सर निकल जाएगा। 0.716। ठीक है, यस सर 0.716। ठीक है बापी, राइट। मेरा नहीं आया, अभी कर रहा हूँ। ओके, और किसी का है क्या? गणेश, तुम, मनदीप? कर रहा हूँ सर अभी बस। सर 1.67 आएगा क्या? 0.716 है आंसर। एक मिनट कर लेता हूँ। चल ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ हाँ सर इसको। आ गया 0.76, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ओके, चलो ठीक है। वैभवी, तुमने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? सर वो कनेक्शन लॉस हो रहा था बार बार। एंड सैयदा, तुमने भी लेट ज्वाइन किया है बेटा। इतने लंबे लंबे ब्रेक मत लिया करो यार क्लास के बीच में। हम्म। सॉरी सर। चलो ठीक है, देखो आई होप इतना सबका आ गया होगा कि यहाँ पे x जो होगा, xn2 दैट विल बी इक्वल टू pn2 अपॉन kh, है ना? यस सर। ठीक है, दैट विल बी 0.987 डिवाइड बाय, यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूनिट, है ना? 76.5 किलो बार दिया है, तो उसको बार में लेना है। 76.5 इंटू 10⁻³ है ना? सो ये आ जाएगा बेटा, दिस विल बी
कितना आ रहा है ये? 1.29 into 10 raised to minus 5. 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, है ना। अब बेटा x(N2) को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, बिकॉज मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है ना, 10 टू द पावर माइनस 5। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि N2 का जो अमाउंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, it will be very very less as compared to number of moles of H2O। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं number of moles of N2 upon number of moles of H2O। This is 1.29 into 10 to the power minus 5। तो यहाँ से number of moles of N2 कितना हो जाएगा? This will be 1.29 into 10 to the power minus 5 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा बेटा? 55.55। ये कैसे आएगा, इस पे आता हूं मैं, है ना। तो ये तुमको आ गया मोल्स के टर्म्स में, दिस विल बी 0.716, ये आ जाएगा मिलीमोल्स, है ना। वाटर का ध्यान देना, वाटर का 1 लीटर दिया बेटा, 1 लीटर मतलब कितना ml हो जाएगा? 1000 ml, है ना। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml, वी विल गेट 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसको डिवाइड कर दो 18 से, डिवाइड इट बाय 18। 18 क्या है? मोलर मास ऑफ H2O। तो अपने को क्या मिल जाएगा? 1000 बाय 18, यू विल गेट 55.55 मोल्स। कहीं पे डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, सो ये हो गया, है ना। बोर्ड बोर्ड में भी पूछा है ये कई बार, है ना, जेई में भी पूछा हुआ है। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये भी एनसीईआरटी का ही है। KH4 CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 25 degrees Celsius. Calculate quantity of CO2 in 500 ml soda water, 500 ml soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure। सॉल्व कर दो इसको। सर सोडा वाटर मतलब? सोडा वाटर मतलब CO2 गैस डिजॉल्व रहता है, जो सोडा वाटर पीते हो तुम, अगेन पीते हो ना, पुदीना वाला, ऑरेंज वाला, कोका वाला, कोका कोला वाला। तो इसका फॉर्मूला नॉर्मल H2O होगा? हाँ तो और क्या, पानी ही होता है, पानी में CO2 गैस डिजॉल्व होता है। ओके सर। सोडा वाटर, सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डालोगे तो वो CO2 गैस रिलीज करता है, उसी को सोडा वाटर बोलते हैं।
बेटा किसी का आंसर आए तो बताना। हाँ, किसी का आंसर आए तो बताना। अच्छा, 1 बार इज इक्वल टू कितना एटीएम होता, कितना पास्कल होता 10 है? की पावर 5। 10 to the power 5. 10⁵ Pascal. ठीक है, फिर तो हो जाना चाहिए बेटा। बस चल रही है। Yes sir, होने वाला है। कैलकुलेशन यस बाकी है। सर, ये सही है। चल करो करो। मास आ गया और मास संदीप माई कौन है? Sir, done. डन। ओके, कितना आ रहा है? The 41.9 into 10 की power -3. मोल, इतना मोल्स आ रहा है। Yes sir. ओके, ठीक है, देख लो प्रोसेस, देख लो। आई थिंक प्रोसेस जिसका सेम होगा, गुड, है ना। देखो KH दिया हुआ हमने है ना, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ KH। कितना दिया है KH? 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3 ATM, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ KH। पार्शियल प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर इज 2.5 ATM। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हो जाएगा बेटा, दिस विल बी P upon KH, that will be 2.5 by 1.67 into 10 to the power 3. So 2.5 upon 1.67. ये आ रहा है 1.5 into 10 to the power -3. 1.5 into 10 to the power -3. ना? So this can be written as number of moles of CO2 by NCO2 plus NH2O. है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा NCO2, बिकॉज मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम है, तो CO2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो H2O के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब H2O का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? तो H2O का कितना दिया हुआ है? 500 ml। 500 ml मतलब कितना ग्राम? 500 gram 500 divided by 18. divided by 18. तो ये हो जाएगा बेटा 500 डिवाइड बाय 18 मोल्स।
सो ये हो जाएगा इंटू 500 अपॉन 18, दैट विल बी, कितना आ रहा है ये? 27.7 500/18। सर आंसर आ रहा है 41.655 चलो ठीक है, into 10 की पावर -3। Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, है ना? आंसर इसका ये हो जाएगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया है। इसमें इसी टाइप की क्वेश्चंस पूछते हैं ना इसमें। बस एक सिंपल सा इक्वेशन है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, है ना? उसी को घुमा फिरा के यूनिट का थोड़ा बहुत इधर उधर करके, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेपर प्रेशर, है ना? थोड़ा बहुत तुमने भी पढ़ा होगा पहले। अच्छा, वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है? Sir, vapor is the gas water form of molecule होता है। water. एक सेकंड, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? वेपर इज, पेपर पेपर में Gas form वाटर of मॉलिक्यूल water. होते हैं। अच्छा, Moisture रहता है vapor. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वेपर बहुत सारी का हो सकता है, इट्स Like नॉट, gas is a mixture of many gases and नो vapor. नो नो नो। और कोई? Sir, vapor is gaseous form of liquid at room temperature. ओके, देखो वेपर और गैस का जो मेन डिफरेंस होता है, जो बेसिक डिफरेंस होता है बेटा, वो ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं वाटर वेपर की बात करूं, है ना, वाटर वेपर की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री 100 सेल्सियस। degree. 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो 100 से ऊपर है अगर टेम्परेचर, है ना, 100 से अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है टेम्परेचर, तो उसको हम गैस बोलेंगे, है ना? क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना? सो दैट इज कॉल्ड एज गैस। और अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वो गैसियस फॉर्म में है, तो उसको हम वेपर बोलेंगे। क्लियर है? यस ठीक है, सर। Sir, वापस बता दो. वेपर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है, द टेम्परेचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, है ना? जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होगा तो उस टाइम हम उनको वेपर बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हुआ तो उसको हम गैस बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा होने पे गैस क्यों बोला जाता है उसको? बिकॉज जैसे मैं अगर 110 डिग्री सेल्सियस लूं, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कभी भी लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना? बट अगर मैं लेटस से 80 डिग्री सेल्सियस लूं, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? Yes, यस। sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का
वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक ये है, हमने सॉलिड वो स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा बहुत पढ़ा था ना सर? हाँ बिल्कुल, स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड वाले पॉइंट में पढ़ा होगा तुमने इसको, है ना। ठीक है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, एक तुमने एक मान लो कि एक ग्लास में आधा गिलास पानी भर दो, ठीक है, हाफ ग्लास पानी से भर दो, ठीक है, उसको कवर कर दो, राइट। क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वेपोराइजेशन हमेशा होता है, राइट। कहीं मतलब मान लो कि मैंने लेट अस से पानी यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, टेबल पे। तो यहाँ से क्या होता है, देयर इज सम मोशन, लिक्विड में क्या होता है बेटा, देयर इज सम मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, देयर इज कॉलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर 9th क्लास का तुमको याद हो, वहां पे थोड़ा सा समझाया है इस चीज को। तो ड्यूरिंग द collision between molecules, if the kinetic energy of molecule becomes very high, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाए, है ना। वो लिक्विड फॉर्म में क्यों भाई, क्योंकि उसको बहुत सारे मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर उस फोर्स को, है ना, उस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलिजन, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, इट विल कम इन वेपर फॉर्म। ये क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है। तो अब क्या है, मैंने एक गिलास पानी लिया है ना, एक गिलास पानी लिया है, मतलब आधा गिलास, आधा हाफ ग्लास उसमें भरा हुआ है, आधा खाली है, उसको मैंने प्लेट से ढक दिया, ठीक। धीरे धीरे क्या होगा, उसमें वेपर्स मॉलिक्यूल कलेक्ट होना चालू हो जाएंगे, है ना, उस जो जो खाली वाला जगह है ना। अब Yes, sir. व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, ध्यान देना, जैसे जैसे वेपर मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा, अब वेपर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर इन मोशन, है ना, गैसियस मॉलिक्यूल है भाई, तो इधर उधर Yes, sir. मोशन में रहेंगे, है ना। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं दे विल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ वाटर, और फिर वहां पे वो स्टक हो जाएंगे, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन, Okay. ठीक। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ water vapor collide with the surface of water, है ना, they get stuck there, इस प्रोसेस को नाम दिया है हम लोगों ने कंडेंसेशन, ठीक। तो दो प्रोसेस हो Yes, रहे sir. हैं यहाँ पे, दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है वेपोराइजेशन, दूसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन, ठीक। Hmm. अब रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ना, ये मतलब बहुत ही बेसिक चीज है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है बेटा, वो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। बट रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल। जैसे जैसे नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल वहां पे जो Yes, sir. खाली जगह है वहां पे बढ़ता जाएगा, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। और टाइम विल कम व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन becomes equal to rate of condensation, Hmm. है ना। Yes, sir. सर अभी आपने क्या बोला था, एक बार फिर से रिपीट करिए ना। मैंने ये बोला कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कांस्टेंट है ना। मॉलिक्यूल जो है दे आर ऑलवेज इन मोशन, मॉलिक्यूल कुछ बाहर आ गए, ठीक है, तो वेपोराइजेशन हमेशा हो रहा है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। रेट ऑफ कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो बेटा कंडेंसेशन जो है इट विल इंक्रीज विथ टाइम, बिकॉज कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करेगा, कंडेंसेशन विल डिपेंड अपॉन द कि भाई कितने मॉलिक्यूल वाटर से जाके चिपक गए, सरफेस पे जाके चिपक गए। अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे सरफेस पे, कंडेंसेशन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और कॉलिजन जो है कितना हो रहा है, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द कॉलिजन। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। तो
रेट ऑफ कंडेंसेशन बेटा, बिकॉज टाइम के साथ वेपर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज होगा। एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। यही होता है ना इक्विलिब्रियम में, बैक एंड फोर्थ प्रोसेस का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है, राइट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन becomes equal to rate of vaporization. At this point of time, the pressure exerted by vapor molecules over the surface of liquid is called as vapor pressure. ठीक है। अरे Yes, लास्ट sir. लाइन दोबारा बता दीजिए एक बार आपने अभी जब बोला। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है ना, when equilibrium is हाँ attained, सर, यस the pressure exerted by vapor molecules over the surface of liquid, उसी को नाम Yes, दिया sir. गया है वेपर अच्छा प्रेशर, अच्छा, ओके ओके सर, आगे सर। है ना। सो दिस इज द सर इसे कॉन्सेप्ट। लिख रहा था। यस सर। लिखवा, मैं लिख दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना हाँ जो सर, मैंने आगे बोला? यस सर। Yes, sir. यस। चलो ठीक है। ठीक है। In a closed container, containing liquid and vapor molecules, rate of vaporization is equal to rate of condensation, at equilibrium, है ना। The pressure exerted by vapor molecules, चलो एक मिनट रुकना। टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ओवर surface of liquid is called as vapor pressure, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये लिख लिया, साइन ऑफ कर यस सकते सर, हो। यस। आज के लिए इतना रखते Thank हैं। you, sir. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, बाय सर। Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir.